नमस्कार, मैं अरविंद साहू और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। हम अभी है मांडर प्रखंड के बियारखो धाम और बियारखो धाम में यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ जो आस्था का केंद्र जो है, ये आस्था का केंद्र बहुत ही उद्गम स्थल जो यहाँ पे है, यहाँ पड़ती है बियारखो नदी पे जो है। यहाँ पे बियारखो नदी धाम समिति के जो हमारे संस्थापक है प्रदीप महली जी, हम उनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो आने वाले जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में क्या क्या आयोजन किया जाएगा और किस तरह का यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है और क्या क्या व्यवस्था की जाती है। नमस्कार सभी समस्त हमारे क्षेत्र के लोगों को, विशेषकर हमारे रांची के लोगों को। ये जो दक्षिणी कोयल नदी बियारखो धाम ये है, हमारे यहाँ जो आगामी जो 15 जनवरी आ रहा है ना, ये मकर संक्रांति पूजा मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसे विगत जो है कि पिछले 6, 7, 8 साल से यहाँ पर सुबह से शाम तक अखंड हरि कीर्तन का आयोजन होता था, लेकिन इस बार समिति का जो विचार बना, निर्णय हुआ, उसके निर्णय के बाद इस बार धार्मिक जागरण कार्यक्रम करना है। तो ये बियारखो धाम जो है ये पौराणिक इसका कथा भी है, और ये बियारखो धाम जो है कि दक्षिणी छोटा नागपुर के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे रातू के महाराजा, उधर पालकोट के महाराजा, उन लोग से संबंधित यहाँ पर है। उन लोग का यहाँ शासन चलता था, और कहा जाता है कि जो रातू के जो महाराजा है, वो जब उनका निधन हुआ था तो उनका यहाँ पर ही अंत्येष्टि हुआ था, बगल में बियारखो धाम के बगल में। और ये बियारखो धाम जो है ये सोसाई बंजला कंजिया है ना, इस क्षेत्र के प्रेशर में है। और इससे ऊपर में आप लोग को पता है भारत का जो कर्क रेखा होता है वो भी गुजरती है, और कर्क रेखा गुजरने के साथ साथ ये बियारखो धाम बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ का जो दैविक शक्ति है उसको क्षेत्र के लोगों सभी को जानकारी है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसे घटे हैं जो कि हमारे जो बुजुर्ग लोग बताया करते थे, और कुछ हम लोग के द्वारा भी उसको हम लोग परखे हैं, देखे हैं। तो क्या कर्क रेखा यहाँ पे दक्षिण आयन और उत्तरी आयन में किस तरह से होती है यहाँ पे? अब देखिए, अभी जो है ना कि अभी कर्क रेखा के दक्षिणायन में अभी सूरज है ना, लेकिन मकर संक्रांति के दिन में सूर्य जो है कि मकर राशि में प्रवेश करता है, और उसी दिन से उत्तर में हो जाता है, उत्तरायण होता है। इसके साथ ही लोग उस दिन, हमारे सनातन समाज के लोग देश के विभिन्न पवित्र स्थान जैसे कि कुंभ मेला है ना, जहाँ पर महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था वहाँ है ना, प्रयागराज गंगा, फिर उधर ये पुरी जाते हैं, वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, मतलब विभिन्न जगह में उस दिन स्नान के लिए जाते हैं। उसी टाइप से जिस अभी वहाँ जा रहे हैं, जब बहुत कोई जब नहीं जानते थे, तो उस स्थिति में हमारे क्षेत्र के ग्रामीण लोग सभी, हमारे जो सनातन समाज से जो श्रद्धा आस्था रखते हैं, वैसे लोग जो भगवान के भोले बाबा महादेव पार्वती के जो भक्तगण थे, वो लोग, हम लोग जब छोटा थे उस समय यहाँ पर पूजा के लिए माताएं आते थे, और हम लोग भी आते थे, प्रसाद उरसाद खाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्ष से हम लोग यहाँ एक मेला की तरह हम लोग इसको आकार दे रहे हैं, और इसलिए आप लोग को हम समिति के माध्यम से आप सबको आमंत्रण करते हैं, सादर आमंत्रण करते हैं कि उस दिन आप लोग, इस क्षेत्र के लोग, जो भी माताएं बहनें भाई जो दूर में नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे पवित्र स्थान जो पौराणिक जो स्थान है, आस्था का विषय बियारखो धाम है। राजा को स्वप्न दिया, स्वप्न में यहाँ का जो बियारखो माता थी, स्वप्न दिए कि आपको यहाँ सोना चांदी का जो खजाना है आपको मिलेगा। तो स्वप्न दिया, तो फिर वो आए। तो अभी तक मिला क्या? उसके बाद अभी तक नहीं मिला, ये पहले मिल चुका है, अभी तक का बात नहीं है, मिल चुका है, वो बहुत पहले का बात है, राजा ना, वाला बात। हाँ, राजा समय का बात है, ठीक है। और जब स्वप्न दिया तो आए बियारखो स्थान, आप लोग को दर्शन कराएंगे। हम पूछेंगे कि अब यहाँ पे जो 15 जनवरी को जो मेला लगेगी, आयोजन का क्या क्या आप लोग रखे हैं, प्रोग्राम क्या क्या?
15 जनवरी को जो मकर संक्रांति का जो मेला लगेगी, महादेव पार्वती जी का जहाँ पर माताएं पूजा करते थे स्थल है ना। कहा जाता है कि यहाँ जब जल का धारा बहती थी उस समय यहाँ पर नाग देवता का भी दर्शन होता था, है ना। और यहाँ बना हुआ है कुछ ऐसा पौराणिक, वहाँ बहुत पहले से है, उसमें कुछ पूजा वूजा करते थे उसमें। उसके बाद में कुछ मिलता था जिसको किस्मत में रहता था, है ना। नाग देवता दर्शन होते थे इसके साथ ही। और हम लोग 10 बजे पूजा करेंगे, है ना, ध्वज गड़ी करेंगे। इसके साथ ही उधर 2 बजे हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे, जिसमें कि दही, तिलकुट, चिवड़ा वगैरह और ये खिचड़ी का भोग भी रहेगा, उसको भी हम लोग ये करेंगे। साथ ही आप सबको उधर बियारखो माता हैं, आप लोग सुने होंगे कि 7 खटिया अथी रस्सी का भी आप लोग कथा सुने होंगे। और बगल में मच्छिंदर देवता भी है। मच्छिंदर देवता के संदर्भ में हमको पूरा जानकारी नहीं है, उसमें कुछ लोग हैं बड़े लोग बताएंगे आप लोग को। और ये जो है कि रातू महाराजा का जो अंत्योष्टि हुआ था यहीं पर हुआ था, बियारखो धाम के बगल में। चलिए सभी को नमस्कार, आप लोग सादर आमंत्रण है, आप लोग यहाँ पर आए उस दिन और अपना जीवन को सफल करें, पुण्य का भागी बने। चलिए धन्यवाद। बात किए तो जानकारी मिली कि 15 जनवरी को यहाँ पे भव्य आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ हम बता देंगे कि यहाँ पे जो ये चट्टान जो आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो चट्टान है स्थित है बियारखो नदी के ऊपर, इसके नीचे कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार हम लोग सुनने में आता है कि ये नागलोक का एक नीचे कोई वंश है, जिसके वजह से ये प्रसिद्ध है और ये आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। और अभी फिलहाल में अभी आपको यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है और यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आस्था का केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार की तरफ से कुछ ध्यान भी देना चाहिए, ताकि सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के केंद्र, आस्था का जो केंद्र है, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको आगे की जो विभिन्न व्यवस्था की जाए उनके लिए वो करने की जरूरत है। तो ऐसे धार्मिक स्थलों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द भारत मित्र। मैं अरविंद साहू मांडर, नमस्कार।